हाँ जी, क्या हाल चाल। मानते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो हमने पिछली बार देखा था कि किस तरीके से हम किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, जिसके लिए हमने एक अगेन ट्रिक भी देखी थी। और हमने पिछले बार एक नंबर को कन्वर्ट किया था जो कि शायद 10 था। हमने 10 को कन्वर्ट किया। अभी हम ये देखेंगे कि 10 को तो कन्वर्ट कर दिया था हमने, लेकिन मान लीजिए कि आप बोलोगे कि सर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अनटाइटल्ड वाइट बोर्ड लिखा है, या माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड लिखा है। तो कंप्यूटर को तो ये समझ में नहीं आता है। अगेन, कंप्यूटर तो ज़ीरो और वन की लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर को ये कैसे समझ में आ रहा है कि ये जो एम है, या फिर आई है, या फिर सी है, या फिर जो भी सारे लेटर्स हैं, ये कैसे बाइनरी में बन रहे होंगे, यानी ज़ीरो वन फॉर्मेट में। ये भी बनते हैं। इसको भी बनाने का तरीका होता है। ये भी हम लोग अभी देखेंगे। पाइथन में इसको भी कर सकते हैं, या फिर पाइथन नहीं, किसी भी लैंग्वेज में हम इसे कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए अभी हम एक और फंक्शन देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा फंक्शन है। वो फंक्शन है ORD। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो लेटर्स है MIC, जो भी लेटर्स है, सिंगल लेटर्स, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे सिंगल लेटर्स ही इनपुट होंगे। सिंगल लेटर्स ही इनपुट होंगे। ओके। अब आप बोलोगे कि अगर सिंगल लेटर इनपुट होगा तो हम इतने बड़े वर्ड्स को कैसे दिखा पाएंगे। जैसे अगर हमें डॉग दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। और इनफैक्ट हमें एक और चीज़ जाननी होती है कि DOG स्मॉल स्मॉल और बड़ा बड़ा अलग अलग होता है। और इनफैक्ट हम और भी कर सकते हैं कि डैट आई हैव 3 डॉग्स, तो हम DOG 3 लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, इस चीज़ को अभी हम जानेंगे। ओके। ये सिर्फ मैंने एक रिकैप करवाया कि हमने पिछली बार नंबर को किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, वो देखा। इस बार हम देखेंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े लेटर्स को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओके। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक, जाहिर सी बात है, कैरेक्टर चाहिए होगा, एक वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है। तो हम उस वेरिएबल का नाम ही कैरेक्टर रख देते हैं, CHAR। ओके। इसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर लेता हूँ। एग्जांपल के लिए अभी मैं एक अच्छा सा कोई एक लेटर स्टोर कर लेता हूँ, जैसे D। हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। ओके। तब मैंने इसमें D स्टोर कर लिया। अब D स्टोर करने के बाद इसे क्या करना होता है, इसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं एक और वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ, और एक ORD के अंदर हम कैरेक्टर को पास करेंगे। ओके। हमने ORD में कैरेक्टर को पास किया। यहाँ तक तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अब नॉर्मल ऊपर में जो हमने किया है कि किसी भी नंबर को, मतलब किसी भी चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये रखा गया है, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ओके। एक चीज़ आपको याद रखना है, ORD जो होता है वो पाइथन में ऑर्डिनल फंक्शन के लिए यूज़ होता है। ओके। हम अब ऑर्डिनल फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा जल्दी से रिकैप। ओके। अगर मैं बता दूं आपको कि ORD क्या होता है, तो ORD इज़ ऑर्डिनल। ORDINAL। ठीक है। ये ऑर्डिनल का काम होता है, इसका काम होता है ASCII, ASCII यूनिकोड। ये हमें ASCII यूनिकोड लाने में मदद करता है। ठीक है। ये होता है ORD का यही काम होता है। अब एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि अगर आप ORD लिखोगे, ठीक है, तो इसका जो हमें वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमें 65। ओके। और अगर आप ORD स्मॉल a करोगे,
स्मॉल ए करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 97। ओके, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पहले से ही प्री डिफाइन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हम बिन वैल्यू लगा देंगे, बिन लगा देंगे। तो बिन में क्या करेगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 65 ले लूँ तो ये क्या करेगा कि BIN, और ये 65 को कन्वर्ट कर देगा। अब ये 65 को कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर ऊपर रखा गया है कि भाई 65 को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हमने पहले ही देख रखा है। ओके, यही हमारा मेन मोटो है। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर दिया है अपने कैरेक्टर को। अब हम सिंपली डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट भैया हमको करना है बाइनरी। बाइनरी किसका करना है, बाइनरी करना है वैल्यू का। ओके, अब हमने एक चीज़ ये देखा था कि भाई बाइनरी का जब अपन प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर हमको स्टार्टिंग में ज़ीरो और बी, ये दो एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाते हैं जो कि बी स्टैंड करता है बाइनरी के लिए। ओके, तो हम वो बी को हटाना चाहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहीं पर अभी आपको चला के दिखाता हूँ। उससे पहले हम ये जो पुराना वाला कोड है इसको ब्लॉक करते हैं, कमेंट आउट। ऐसे कमेंट आउट हो जाता है हैशटैग लगा के। और अभी आप देखिए यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में ज़ीरो और बी है, हमको इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये जो बाकी का ये जो है ये हमारा वैल्यू है डी का बाइनरी में। ओके, तो हमको ये ज़ीरो और बी हटाना है। तो ज़ीरो और बी हटाने के लिए हम अगेन स्ट्रिंग स्लाइसिंग का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, स्टार्ट स्टॉप। हमने देखा था स्टार्ट करेंगे हम सेकंड से, स्टॉप कहीं भी कर दें, स्टॉप हमें एकदम लास्ट में एंड करना है और स्टेप हमारा कुछ नहीं रहेगा। ओके, ये हो गया, ये हो गई हमारी वैल्यू फाइनल। अब आप देखिए, अब देखने में सुंदर लगेगा। तो ये है आपका जो बड़ा वैल्यू डी होगा उसकी ये है वैल्यू बाइनरी में। ओके, ये तो अभी हमने देखा सिंगल का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई अब मल्टीपल लेटर्स रहेंगे तो उसे कैसे किया जाएगा। उसको देखने के लिए भी हमारे पास तरीका है, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसे हम कमेंट आउट करेंगे और इसी को मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं, जैसे हमें डॉग का इंटरेस्ट था तो मुझे डॉग के बारे में जानना है, तो यहाँ पर मैं DOG लिख देता हूँ। अभी DOG लिख दिया, ये लंबे वर्ड हो गए। अब लंबे वर्ड हो गए, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो CHAR है यानी कि जो ऑर्डिनल है, ये ऑर्डिनल हमेशा एक वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। ये एक एक वैल्यू को कन्वर्ट करेगा यूनिकोड में। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, रिटर्न द यूनिकोड पॉइंट फॉर वन कैरेक्टर स्ट्रिंग। ओके, अगर आप ज़बरदस्ती इसमें बहुत सारी स्ट्रिंग पास करोगे तो ये आपको एरर से आउट करवा देगा। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमें जो ORD ब्रैकेट है जहाँ पर CHAR लिखा है वहाँ पर हमें एक एक वैल्यू पास करनी है। तो उसके लिए हम पाइथन में यूज़ करेंगे लूप। ओके, लूप यूज़ करना पाइथन में बहुत आसान है, जैसे कि फॉर आई इन CHAR कैरेक्टर। ओके, अब ये फॉर लूप क्या करेगा कि कैरेक्टर में जितने भी, हाँ एक और चीज़ याद रखनी होती है, पाइथन इज़ प्योरली इंडेंटेशन वाला लैंग्वेज। यहाँ पर आपका इंडेंटेशन एकदम सही होना चाहिए तो ही काम करेगा, नहीं तो आपको एरर आ जाएंगे। अब ये जो फॉर आई इन कैरेक्टर है, अब ये आई क्या करेगा कि जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर वेरिएबल इसके अंदर जो रखा हुआ है DOG, तो सबसे पहले आई के अंदर डी स्टोर होगा, ये लूप चलेगी। फिर उसके बाद ओ स्टोर होगा, फिर ये लूप चलेगी, फिर जी स्टोर होगा, ये लूप चलेगी। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से अब कैरेक्टर को हटा के हमें रखना होगा आई। ओके, ये मैंने रख दिया आई। अब देखिए, अब इसको सेव करके चलाते हैं। ये देखिए, ये जो वैल्यू आ गई ये आपकी डी की, ये ओ की और ये जी की। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैं एफ स्ट्रिंग भी लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। और मैं आपको चीज़ बता दूँ, अगर आप कंपनी में जाते हो तो किसी भी आप फर्म में काम करोगे, आपको जो भी इंटरेस्ट होगी, माइक्रोसॉफ्ट गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट गूगल में तो नहीं होता है, एसेंचर कॉग्निजेंट जैसे कंपनी में अगर आप काम करोगे तो यही तरीका होता है काम करने का। ओके, तो यहाँ पर हम आई को भी रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारा आई क्या है। ओके, और उसके बाद ये भी रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारा ये क्या है और इसका वैल्यू क्या है। ओके, अब ये देखिए ये वैल्यू पेयर्स में आएगा।
ये देखिए, ये डी की वैल्यू है, ये ओ की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू है। ओके, ये एक बात क्लियर हो गई। अब इसके अंदर आप चाहिए तो आप बड़े बड़े लेटर्स भी आप पास कर सकते हो। पूरा का पूरा एक सेंटेंस पास कर देता हूँ मैं, जैसे कैपिटल आई हैव, ठीक है, 3 डॉग्स इन माई होम। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। अब इसे मैं रन कर देता हूँ। अब आप देखिए, ये देखिए, आई का ये है। स्पेस के लिए भी एक कैरेक्टर अलॉट होता है, ये स्पेस है। जहाँ जहाँ पर स्पेस है देख लीजिए, सेम होगा। ठीक है, आई है 3 डॉग्स इन माई होम। ये रहा सबका आस्क की वैल्यू। ओके, सॉरी, बाइनरी वैल्यू। अब जाहिर सी बात है, ये बाइनरी वैल्यू ऐसे नहीं होता है। बाइनरी वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये 4 या फिर 8 या फिर 16 ऐसे एक बंच में पैक्ड होता है। ओके, तो इसको हमें बंच में कैसे पैक करना है, अभी अगला टारगेट हमारा वही है। तो बंच में पैक करने के लिए हमारे पास एक जेड फिल करके फंक्शन होती है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे जेड फिल। जेड फिल ये इंश्योर करेगा कि ये जो पैकिंग स्टाइल है ये हमेशा एक परफेक्ट मैनर में रहे। अब एग्जांपल के लिए ये 8 बिट का मैं कोड बनाना चाह रहा हूँ, तो ये 8 बिट का बनेगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये 8 बिट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप अभी इसको गिनोगे तो ये 8 होंगे। ठीक है, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 है। अब ये 8 हो गए। चलिए, ये तो हमने समझने के लिए किया। ओके, ये हमारा समझने के लिए था। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि कंप्यूटर में ये किस तरीके से पास होता है। तो कंप्यूटर में सर ये पास होता है सिंगल लाइन में। ओके, कंप्यूटर में सिंगल लाइन में पास होगा। तो कंप्यूटर में सिंगल लाइन पास कैसे होगा, उसका भी मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। वो कैसे पास होगा, वो बहुत इजीली पास हो जाता है। यही यही सेम चीज़ यूज़ करेंगे, यही सेम प्रिंट कंडीशन यूज़ करके हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम एक लगा देंगे कॉमा एंड इक्वल टू एक स्पेस बस। और ये इसकी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में ये पास नहीं होता है, वैल्यू पास नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, ये है आपकी फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है कि आई हैव 3 डॉग्स इन माई होम। उसका ये फाइनल आंसर है, ऐसा दिखेगा। तो वाला नया चीज़ आप सीख लिए, किस तरीके से हम एक सेंटेंस को दिखा सकते हैं। ठीक है, हाँ मुझे पता है इस बार के वीडियो में हमको ये देखना था कि किस तरीके से इसको डायनामिक बनाएंगे। अभी हम अगला वीडियो गारंटीड उस पर ही बनेगा, मैं आज ही उसको बना दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। एन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय।